Hello student, I'm लीलम चंद्राका फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज की इस लेक्चर में हम मैमल्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो जो क्लास मैमेलिया है उसे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट सब क्लास है प्रोटोथीरिया, सेकेंड है एलोथीरिया और थर्ड है थीरिया। ठीक है। उसके बाद जो प्रोटोथीरिया है उसके अंतर्गत थ्री ऑर्डर आते हैं। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है ट्राइकोनोडोंटा, सेकेंड है सिमेट्रोडोंटा और थर्ड है मोनोट्रिमेटा। उसके बाद जो एलोथीरिया है इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर आते हैं जो कि है मल्टी ट्यूबरकुलेटा। अब जो थीरिया है इसको 3 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट इंफ्रा क्लास है यूथीरिया, सेकेंड है मेटाथीरिया और थर्ड है पेंटोथीरिया। ठीक है। तो ये जो मेटाथीरिया है इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर आते हैं जो कि है मार्सुपिएलिया। और जो यूथीरिया है यूथीरिया के अंतर्गत 15 ऑर्डर्स आते हैं। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा, सेकेंड है डर्मोप्टेरा, थर्ड है काइरोप्टेरा, फोर्थ है एडेंटेटा, उसके बाद है फॉलीडोटा, 6 है इसमें ट्यूबिलिडेटा, फिर है प्राइमेट्स, उसके बाद है रोडेंसिया, फिर है लेगोमॉर्फा के बाद है कार्निवोरा, उसके बाद है सिटेसिया, फिर है साइनेरिया, उसके बाद है हेरेकॉइडिया, फिर है प्रोबोसिडा और लास्ट है इसमें पेरिसोडेक्टाइला। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके फर्स्ट सब क्लास को जो कि है प्रोटोथीरिया। ठीक है। तो प्रोटोथीरिया में फर्स्ट कैरेक्टर है द फीमेल्स ले एग। तो प्रोटोथीरिया में जो मैमल्स आते हैं वो एग ले करने वाली होती हैं, मतलब कि ये अंडे देने वाली होती हैं। उसके बाद है द टेस्टिस आर एब्डोमिनल। तो इनमें जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। हमने मैमल्स के कैरेक्टर्स में देखा था जो मेल होते हैं, मेल का जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं और बाहर ये स्क्रोटस सैक के अंदर होता है। ठीक है। लेकिन इस सब क्लास के जो मेल होते हैं उनका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। थर्ड है एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना अब्सेंट। इसमें एक्सटर्नल ईयर मतलब कि जो पिन्ना होते हैं वो प्रोटोथीरिया के अंदर अब्सेंट होता है। फिर है मेमोरी ग्लैंड आर प्रेजेंट बट विदाउट निप्पल्स। तो इसमें मेमोरी ग्लैंड तो प्रेजेंट होते हैं बट उसमें निप्पल अब्सेंट होगा। ठीक है। उसके बाद है जो चाइल्डहुड कंडीशन है, चाइल्डहुड कंडीशन में टीथ प्रेजेंट होते हैं बट जैसे जैसे ये एडल्ट में चेंज होते हैं टीथ इसमें दिखाई नहीं देते। ठीक है। अब प्रोटोथीरिया के अंदर 3 ऑर्डर पाया जाता है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है ट्राइकोडोंटा। ट्राइकोडोंटा का एग्जाम्पल है ट्राइकोनोडॉन। ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर है सिमेट्रोडोंटा। सिमेट्रोडोंटा का एग्जाम्पल है पैरालीस्टीज। ठीक है। और ये दोनों जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि इस ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा में फर्स्ट कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल्स। तो मेमोरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन निप्पल्स इसमें अब्सेंट होगा। ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट हेयर से कवर्ड होती है बट सम टाइम ये जो सॉफ्ट हेयर है वो स्पाइन लाइक होता है, कांटे की तरह दिखाई देता है। उसके बाद है एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना अब्सेंट। इसमें एक्सटर्नल ईयर जो कि पिन्ना के फॉर्म में होते हैं वो इसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है। और जो फीमेल होती है वो एग ले करती है, मतलब कि अंडे देती है। इसका एग्जाम्पल है एकिडना। ठीक है। उसके बाद सेकेंड इसका सब क्लास है एलोथीरिया। तो एलोथीरिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो ये मैमल्स हैं। इसका एग्जांपल है टेनेकोडॉन। उसके बाद थर्ड सब क्लास है इसमें थीरिया। थीरिया का फर्स्ट कैरेक्टर है फीमेल्स विवीपैरस। तो जो फीमेल होती है वो विवीपैरस होती हैं, मतलब कि बच्चे पैदा करने वाली होती हैं। ये एग ले नहीं करती और ये यंग को डायरेक्टली बर्थ करती है। ठीक है। वो मैच्योर भी हो सकता है या फिर इमैच्योर भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है मेमोरी ग्लैंड आर प्रोवाइडेड विथ निप्पल्स। तो इनके मेमोरी ग्लैंड्स में निप्पल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो एक्सटर्नल ईयर है मतलब कि जो कि पिन्ना के फॉर्म में होते हैं
वो इसमें प्रेजेंट होगा। इनके जो टीथ होते हैं वो पूरे लाइफ दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसको 3 इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट इंफ्रा क्लास है पेंटोथीरिया। पेंटोथीरिया जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया। ये लिविंग है, ठीक है, मतलब कि अभी तक ये जीवित है। तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है द यंग आर बोर्न इन एन इमेच्योर कंडीशन। तो इनके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बच्चे जो है वो इमेच्योर कंडीशन में जन्म लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी ग्लैंड विथ निप्पल्स ओपन इनटू द मार्सुपियम। मार्सुपियम क्या होता है? तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने कंगारू में देखा होगा, ठीक है। तो ये है कंगारू। तो जो कंगारू होता है उसकी पेट की एब्डोमिनल कैविटी के आगे की तरफ थैले के समान स्ट्रक्चर होता है। तो ये यहाँ पे एक थैले के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनको बोला जाता है मार्सुपियम, ठीक है। और इन्हीं मार्सुपियम में ये अपने बच्चे को उसके अंदर में रखता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो इमैच्योर कंडीशन में जन्म लेता है। तो इनके थैले के अंदर ये मैच्योर होता है, मतलब कि जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता तब तक ये अपने थैले के अंदर इसको रखता है, ठीक है। तो इनके जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड का जो निप्पल्स होता है वो इनके मार्सुपियम के अंदर ओपन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर आता है जो कि है मार्सुपिएलिया। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है पिन्ना वेल डेवलप। तो इनका जो पिन्ना होता है वो वेल डेवलप होता है। तो आपने देखा होगा जो कंगारू होते हैं, कंगारू का जो ईयर पिन है, मतलब कि जो एक्सटर्नल ईयर है वो अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है फीमेल पोसेस मार्सुपियम। तो फीमेल में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसे मार्सुपियम कहते हैं, ठीक है, जिसमें इनका बच्चा रहता है। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है मार्सुपियम। मार्सुपियम के अंदर इनका जो बच्चा है वो इसके अंदर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो बच्चा है वो इमैच्योर कंडीशन में जन्म लेता है। तो जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता तब तक ये इन थैले के अंदर ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है टेल इज़ वेल डेवलप्ड। तो इनका जो टेल होता है वो पूरी तरीके से विकसित होती हैं, ठीक है। फॉर लिम्ब शॉर्टर देन हैंड लिम्ब। और इनका जो फॉर लिम्ब होता है, मतलब कि इसका जो आगे वाला हाथ होता है, आपने देखा होगा जो कंगारू होते हैं उनका आगे वाला हाथ जो होता है वो एकदम छोटा होता है, लेकिन इनका जो हैंड लिम्ब है, मतलब कि जो इनके पीछे वाला पैर है वो लंबे होते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर लिम्ब शॉर्ट होगा और हैंड लिम्ब जो है वो बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल। और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसका एग्जांपल है मैक्रोपस, या फिर इसी को कंगारू भी बोला जाता है। उसके बाद थर्ड इंफ्रा क्लास है इसमें यूथीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू। तो इसमें ट्रू मैमल्स आते हैं, ठीक है। और इनकी जो फीमेल्स होती है उनमें एलेंटोइक प्लेसेंटा पाई जाती हैं। और प्लेसेंटा क्या करता है, तो ये जो यूट्रस में जो बेबी होता है वो उससे अटैच रहता है और ये प्लेसेंटा के थ्रू नरिश करते हैं बेबी को, ठीक है। उसके बाद है द मेमोरी ग्लैंड आर वेल डेवलप्ड विथ निप्पल्स। इनमें जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो पूरे तरीके से डेवलप होते हैं, पूरी तरीके से विकसित होते हैं और इसमें निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर है कम्प्लीटली वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ब्रेन हाईली डेवलप्ड। इनका जो ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप होता है, ठीक है। द एनल एंड द यूरिनोजेनाइटल अपर्चर और सेपरेट। एनल और जो यूरिनोजेनाइटल अपर्चर होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। क्लोएका इसमें अब्सेंट होता है। उसके बाद है बोर्न मैच्योर चाइल्ड। तो ये एक मैच्योर बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। अब इसको 15 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है और ये सभी लिविंग है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा का एग्जाम्पल है
टाल्पा और है स्कोलोपस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर है डर्मोप्टेरा। डर्मोप्टेरा का एग्जांपल है गैलियोपिथेकस, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है कायरोप्टेरा। कायरोप्टेरा के अंतर्गत बैट आती हैं, ठीक है। फिर है एडेंटेटा। एडेंटेटा का एग्जांपल है कोलिएपस, ठीक है। उसके बाद है फोलिडोटा। फोलिडोटा का एग्जांपल है मैनीस, या फिर इसके अंतर्गत स्केली एंट ईटर भी आती हैं। उसके बाद है ट्यूबिलिडेंटा, ठीक है। ट्यूबिलिडेंटा का एग्जांपल है आर्डवॉर्क। उसके बाद है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंतर्गत ह्यूमन और मंकीस आते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोडेंसिया। रोडेंसिया का एग्जांपल है फुनेम्बुलस और है रेटस, ठीक है। उसके बाद है लेगोमॉर्फा। लेगोमॉर्फा के अंतर्गत लीपस और रैबिट आते हैं। फिर है कार्निवोरा। कार्निवोरा में कैट, टाइगर, समुद्री सील और फॉक्स है, ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिटैसिया। सिटैसिया के अंतर्गत व्हेल और डॉल्फिन आते हैं। उसके बाद है साइरेनिया। साइरेनिया का एग्जांपल है मैनेटी, मतलब कि इसको सिकाऊ भी कहा जाता है, और है डुगोंग। उसके बाद है हैरिकॉइडिया। हैरिकॉइडिया का एग्जांपल है हिरेक्स। फिर है प्रोबोसिडा। प्रोबोसिडा के अंतर्गत एलिफेंट और एलिफास आते हैं। फिर लास्ट है इसमें पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइला का एग्जांपल है इक्वस इक्वस, मतलब किसके अंतर्गत हॉर्स और जेब्रस आते हैं, ठीक है।